नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। मैं प्रज्ञा झा और आप नेशनल खबर में अभी तक में हज़ारों ऐसे मरीज़ हैं जो आए हैं और अपनी बातें बता करके हमें जा चुके हैं। और हज़ार में से तकरीबन 500 या 700 की जो संख्या है वो हिम्स की होगी, या यूं कहें कि ये जो रेजिडेंशियल कैंप 72 घंटों का लगता है वो सभी 700 से 800 मरीज़ यहीं के रहे हैं। और हमने हर एक तरीके के मरीज़ को, चाहे कैंसर की बात करिए, किडनी की बात करिए, गंभीर से गंभीर समस्या जो आपके दिमाग में आता हो, हर तरीके का मरीज़ यहाँ पर आ चुका है। और कई लोग ऐसे भी रहे हैं जो घर से भी डॉक्टर बीआरसी का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं। उन्हें रिजल्ट्स दिखे तब वो इस कैंप में आए और बेहतरीन उनका जो रिज़ल्ट रहा है उन्हें देखने को मिला है। तो इसी कड़ी में हम फिर से यहाँ पर हैं। हर एक महीने जो कैंप होता है 3 दिन का, 72 घंटों का, उसकी कवरेज के लिए हम यहाँ हैं और तमाम मरीज़ों से हमने बात की। और कुछ ऐसे मरीज़ भी रहे हैं जो कम से कम 18 20 कीमो ले चुके हैं और अब वो पूरी तरीके से जो है स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। चलिए उन सभी से बात करेंगे, उन सभी मरीज़ों के परसेप्शन को जानने की कोशिश करेंगे कि इतने सालों की बीमारी को कंट्रोल करने के पीछे किस तरीके का उनका जो है माइंडसेट रहा और साथ में किस तरीके की मेडिकेशंस उन्होंने ली है। केस एम्स से ट्रीटमेंट कराया और बरेली राम मूर्ति हॉस्पिटल से कराया। उन्होंने मुझे ये दिए थे, स्टेरॉइड्स वगैरह दिए। मैं एकदम से बेड में आ गई थी और मुझे आर्थराइटिस वगैरह हो गया था। मैं बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी। अराउंड 280 300। कभी कभार ट्रैवल बहुत करती हूँ तो शूट अप हो जाता है बिकॉज इरेगुलर। और मैं मेडिसिन कभी लिया नहीं डायबिटीज़ के लिए। आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो? मैंने कहा हाँ। तो ये भी लेनी पड़ेंगी, ज़िंदगी भर लेनी पड़ेंगी। जैसे आप खाना खाते हो ज़िंदा रहने के लिए, तो इसको भी लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा। वो भी स्टेरॉइड्स के बिना नहीं होगा, कहा उन्होंने। मुझे गुड नेम मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ममता सामंत है। ममता सामंत है। ममता जी, कहाँ से? मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से। क्या उम्र है आपकी? मेरी है 38 ईयर। हाँ जी। मैं यही डाइट फॉलो करती हूँ। फ़िलहाल मैं घर से ही, मैं जुलाई में आई थी यहाँ। तो जुलाई में आई थी मैं यहाँ, तो ओपीडी में दिखाया था मैंने। वहाँ डॉक्टर्स ने मेरे को डाइट चार्ट वगैरह दिया, थोड़ी सी मेडिसिन दी और मेरे को रिलीफ हुआ। मैंने कहा मैं कैंप में जाती हूँ पूरी तरह से और सीख के जाऊँगी यहाँ से डाइट वगैरह क्या क्या लेना है क्या, क्योंकि वैसे तो पता नहीं चलता घर में कि हम लो तो कहते हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में लेना है ये हमें पता नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ कि ताकि मैं सीखूँ और बेटर फील कर सकूँ। ममता जी, कोई प्रॉब्लम थी आपको जो आप जुलाई में? मेरे को आईएलडी था। आईएलडी। हाँ जी। कब से हुआ था? मेरे को 2022 के बाद जैसे मैंने वैक्सीन वगैरह ली ना, उसके बाद मेरे को एकदम ट्रिगर हो गया। उससे पहले मेरे को हल्का सा मतलब कोल्ड की एलर्जी थी, जुकाम वगैरह ये रहता था। लेकिन जैसे ही मैंने वैक्सीन वगैरह लगवाई, उसके बाद मेरे को एकदम से ट्रिगर हो गया और आईएलडी डिटेक्ट हुआ। फिर इसके बाद आपने कहाँ कहाँ से ट्रीटमेंट कराया जब आपका? ऋषिकेश एम्स से ट्रीटमेंट कराया और बरेली राम मूर्ति हॉस्पिटल से कराया। उन्होंने मुझे ये दिए थे, स्टेरॉइड्स वगैरह दिए। मैं एकदम से बेड में आ गई थी और मुझे आर्थराइटिस वगैरह हो गया था। मैं बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी। फिर उसके बाद से मैंने यहाँ आई। फिर मैं, हाँ, मैंने कहा अब कहीं से ठीक नहीं होने का तो मैं यहाँ आई तो सर ने ये ओपीडी में डॉक्टर्स ने मुझे यही डाइट चार्ट वगैरह दी और समझाया कि ऐसे ऐसे लेना है, फ्रूट्स लेने हैं सुबह, फिर सैलेड वगैरह लेना है। और तो फिर मैंने मेडिसिन भी ले गई थी, क्योंकि तब थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अकेले कहीं नहीं जा सकती थी। आज मैं कैंप में अकेले आई हूँ और अकेले रह रही हूँ यहाँ पे। हाँ जी। और कितने दिनों के अंदर? ये इसी बीच जुलाई से, मतलब, जुलाई से नवंबर? हाँ जी। इतने ही दिनों के अंदर में? और कब से था ये? आपने 2022 से बताया था ना? जी। जी। और तब से आप बेड पे आ गए? 2022 में तो मैं पूरी तरह से बेड में थी। मैं चल नहीं सकती थी। मेरे को हाथ पकड़ के ले जाते थे, चल इधर उधर ले जा। मैं कुछ खाना वगैरह कुछ नहीं बना सकती थी। अब मैं सब करती हूँ, घर का काम पूरा करती हूँ मैं। 2022 में इलाज ले रहे थे, उस वक्त में डॉक्टर्स का क्या कहना था? मतलब का इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, कब तक आएगा? इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था। मैंने कहा कब तक लेनी होगी मेडिसिन? उन्होंने कहा आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो? मैंने कहा हाँ। तो ये भी लेनी पड़ेंगी, ज़िंदगी भर लेनी पड़ेंगी। जैसे आप खाना खाते हो ज़िंदा रहने के लिए, तो इसको भी लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा। वो भी स्टेरॉइड्स के बिना नहीं होगा, कहा उन्होंने। ऐसे डॉक्टर्स का कहना हाँ जी। है। अब यहाँ पर जब आप आए हैं, स्टेरॉइड्स के बारे में बताया है, तो क्या कहा डॉक्टर?
नहीं, स्टेरॉइड्स वगैरह ये उनने तो ये भी कहा कि जैसे जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी दवाई कहते हैं तो आप दवाई मत लो, ये मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डीआईपी डाइट फॉलो करो, उसी से रिवर्स हो जाएगा सारा जो हमारी डिजीज़ है वो रिवर्समेंट में आ जाएंगी और पूरी तरह से क्योर हो जाएंगी। मेडिसिन के बारे में तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। हाँ जी। कोई सजेशन आप देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि जो ये डाइट है ये मतलब कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, जो डाइट है ना उसी से हम पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं और कहीं हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। बस एक है कि पॉजिटिव माइंड लेके चलो बस, और डीआईपी डाइट साथ में लो, पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। हाँ जी। आपका शुभ नाम? अन्नपूर्णा शंकर, अन्नपूर्णा जी, कहाँ से हैं? बैंगलोर, व्हाट्स योर एज? 53, ओके। क्या आपका प्रॉब्लम क्या थी आपको? डायबिटीज़। कब से आप? जी, कब से? 6 years, 6 इयर्स हो रहे हैं। क्या शुगर क्या रहती थी आपको? अराउंड 280, 300। कभी कभार ट्रैवल बहुत करती हूँ तो शूट अप हो जाता है बिकॉज इरेगुलर। और मैं मेडिसिन कभी लिया नहीं डायबिटीज़ के लिए, स्टार्टिंग से ही कभी मेडिसिन? से ही नहीं लिया बिकॉज आई बिलीव इन नेचुरल वे ऑफ हीलिंग। तो आई हैपन टू गेट टू नो अबाउट डॉक्टर विश्वजीत रॉय चौधरी थ्रू माई सन बिकॉज ही टुक अप द कोर्स एंड ही इज अ स्टूडेंट ऑल्सो। सो CIM कोर्स के आप स्टूडेंट भी हैं, वेरी नाइस। आपने फिर नेचुरल चीज़ें ही फॉलो की हैं? फॉलो की, अगेन इरेगुलरिटी हो गया तो शूट अप हो गया तो आई थॉट इधर आके लेट मी एक्सपीरियंस कि व्हाट इज़ द रूटीन सो दैट आई कैन गो एंड इम्प्लीमेंट बैक घर। तो 6 साल से जैसे आपने बताया आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आपने नेचुरल चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस किया है, तो उससे कोई इम्प्रूवमेंट दिखता था आपको? काफ़ी हद तक बिकॉज मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग में थी, 2 ही बार खाना, 1 ही बार मील, तो ऐसे डिसिप्लिन्स मैं भी फॉलो कर रही थी। सो फार सो गुड एक्सेप्ट कि मेरे को थोड़ा नमनेस आ गया लेफ्ट फीट में ना, वो बोलते हैं ना सम नेचुरोपैथी पेरिफेरी नेचुरो न्यूरो इश्यू, तो वो आ गया वन ईयर से। सो आई थॉट लेट मी गो एंड चेक इधर आके, लेट मी गेट द हीलिंग डन, ट्रीटमेंट डन। तो यहाँ 3 डेज़ का आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? काफ़ी बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट 380 से अभी 300 आया है, धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड आई लव द सात्विक आहार पार्ट and even the therapy that they have given in terms of panchakarmas, different panchakarmas, that has helped me to a large extent. Thoda knee pain or thoda numbness, it has helped me a lot. um, Overall, I will say that it's a beautiful experience and everybody should experience this for a good health. अच्छा, शुगर की अगर बात करें तो उस पे क्या इम्पैक्ट है अभी? हाँ जी, शुगर पे क्या इम्पैक्ट है अभी? शुगर लेवल का कहाँ पे है? 300 में है अभी। अभी भी हाँ हाँ, 380 में था। 388 था, अभी 300 पे आया है। ये विदाउट मेडिसिन चल रहा है आपका, सिर्फ डाइट से चल रहा है। तो ये घर पे फॉलो हो सकते हैं, डीआईपी डाइट की बात करें या ये जो थेरेपीज हैं ये घर पे फॉलो हो सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, या एंड दे आर ऑल्सो ट्रेनिंग अस ऑन DIV ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज। सो सी, इफ वी वांट अ गुड हेल्थ वी हैव टू बी डिसिप्लिन बेसिकली। सो काफ़ी हद तक ये लोग गाइडलाइंस दे रहे हैं, इट्स अप टू अस टू इम्प्लीमेंट इट एंड हैव अ गुड हेल्थ। ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एज अ CIM एक्सपर्ट आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? मैम वही है, मेरा यही मानना है कि अगर हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं किया किसी भी फेज़ में, तो लाइफ आपको फोर्स कर देगी उस स्टेज में जाने के लिए कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो वो स्टेज पे आने से पहले प्रोएक्टिवली किसी भी एज ग्रुप को, किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी हाउस होल्ड पर्सन को, किसी भी प्रोफेशनल पर्सन को एटलीस्ट विश्वरूप रॉय चौधरी सर को फॉलो करना चाहिए। डिप डाइट सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि कैंसर से लेके डायबिटीज़ तक हर एक इलाज का यही, हर एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है। तो प्रोएक्टिवली रहो, हेल्थ का ध्यान रहो, और ऐसा मौका मत दो बॉडी को कि बॉडी आपको फोर्स कर दे बेड रिडन होने के लिए। मेरा यही मानना है। समय को मौका मत दो कि आपको बीमार बना दे। चलिए, More important thing is that I would request Dr. Vishwajit Roy Chaudhary to spread this across India. South India में आप उनके ब्रांच नहीं है, तो I urge him to open up branches in South India too for the benefit of all. ये चीज़ मैं पर्सनली भी उन्हें बता दूंगी जाके। ठीक है, थैंक यू।